नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका सैनी आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज हम जिस टॉपिक के विषय में बातें करने जा रहे हैं उसका नाम है फैटी लिवर। फैटी लिवर का मतलब सामान्य सी बात है कि लिवर में फैट का जमा हो जाना, लिवर में चर्बी का जमा हो जाना। ये दो प्रकार का होता है। एक तो उन मरीजों में जो कि अल्कोहल का यानी कि शराब का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, उनको हम कहते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ पेशेंट्स। और दूसरा वो पेशेंट्स जो कि अल्कोहल का सेवन नहीं करते हैं फिर भी उनके लिवर में फ़ैट का डिपॉजिशन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, मतलब नेफल्ड। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बातें करने जा रहे हैं वो नेफल्ड है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन, दुनिया की जनसंख्या में बहुत सारे लोग इस बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं, जिसका परसेंटेज दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। और जो लिवर ट्रांसप्लांट के केसेस हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा मात्रा में अब हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और अल्कोहलिक पेशेंट्स को छोड़कर नेफल्ड सबसे आगे की हिस्सेदारी लेने लग गया है। मतलब नेफल्ड पेशेंट्स ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं बजाय कि दूसरे मरीज़ों के। आइए जानते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि आप इस बीमारी से ग्रसित हैं या ग्रसित नहीं हैं। सबसे पहले तो इस बीमारी के मरीजों में ज़्यादा लक्षण नहीं पाए जाते हैं, मतलब कि वो किसी अन्य बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनका वर्कअप कराते हैं, जैसे कि सोनोग्राफी कराते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं। उसके बाद पता होता है कि उनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ पाई गई है। कुछ पेशेंट पेट में दर्द के साथ प्रेजेंट होते हैं, जिसमें पेट के दाहिने हिस्से के ऊपरी जगह पर दर्द महसूस होता है पेशेंट को। तो ये 2-3 प्रेजेंटेशन होते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जिनके साथ ये बीमारी एसोसिएटेड होती है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं। जब ये बहुत ही अधिक हो जाती है, मतलब कि जिसको हम एडवांस्ड नेफल्ड कहते हैं, उसमें पेशेंट के पेट में पानी भर जाना, खून की उल्टियाँ होना, पूरे शरीर में सूजन हो जाना, ये सब लक्षण भी पाए जा सकते हैं। तो इस बीमारी का पता कैसे लगता है? इस बीमारी का पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं। वैसे तो इसका डेफिनेटिव टेस्ट, मतलब जो इसका सबसे अच्छा टेस्ट होता है वो होता है लिवर की बायोप्सी लेना। पर लिवर की बायोप्सी मरीज़ के लिए थोड़ी सी पेनफुल होती है, उसमें मरीज़ को कष्ट होता है, तो ये बार बार तो हम लेना संभव है नहीं। फिर दूसरा, लिवर की बायोप्सी से इसके प्रोग्रेशन और रिग्रेशन, मतलब बीमारी बढ़ रही है या घट रही है, इसका पता नहीं लग पाता, इसलिए इसकी फिजिबिलिटी अच्छा नहीं है। तो हम जो नॉन इन्वेजिव टेस्ट होते हैं, जैसे कि सोनोग्राफी, लिवर का सोनोग्राफी स्कैन होता है, इसके अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, लिपिड प्रोफाइल होता है, थायराइड, शुगर, ये सब टेस्ट से हम इस बीमारी का पता लगा सकते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का क्या इलाज है? सबसे ज़रूरी बात कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जीवन शैली को थोड़ा सा परिवर्तित करने की ज़रूरत है। जो मोटे व्यक्ति हैं, ओबीज पेशेंट्स, उन्हीं में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। तो जो मोटे व्यक्ति हैं उनको अपना वज़न कम करना है। कितना कम करना है? 5 से 10% तक के लिए कम करना है, ठीक है। तो वज़न कम करने के कुछ साधारण से तरीके हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले एक्सरसाइज। हर व्यक्ति को जिसको नेफल्ड है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, उसको कम से कम 45 मिनट तक पर डे, रोज़ प्रतिदिन 45 मिनट तक अपने शरीर को समय देना है, जिसमें एक्सरसाइज करनी है, जिसमें से दौड़ना, तेज़ी से चलना, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। हमें फाइबर रिच डाइट लेनी है, अपनी डाइट पे खूब कंट्रोल करना है, जिसमें हम चिकनाई युक्त भोजन का उपयोग कम से कम करें, बेसन मैदे की चीज़ें अवॉइड करें और फाइबर लेना है। प्रतिदिन एक सामान्य वजन की महिला को 25 से 30 ग्राम फाइबर यूज़ करना चाहिए और एक पुरुष को 30 से 35 ग्राम फाइबर का कंजम्पशन डेली करना चाहिए। फाइबर युक्त भोजन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि देसी चने और हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद, फल, ये सब फाइबर युक्त चीज़ें होती हैं, है ना। तो हमें इनका सेवन डेली करना है। इसके अलावा हमें जो डाइट हम ले रहे हैं उस पर भी ध्यान देना है। भोजन की मात्रा को भी थोड़ा कम करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, जितना हम खर्च नहीं कर पाते उसकी आवश्यकता से अधिक हम भोजन कंज्यूम कर लेते हैं। सबसे बड़ा मोटापे का रीज़न यही होता है। तो हमें बहुत कम मात्रा में भोजन करना है, भले उसको आप टुकड़ों में कर लीजिए, है ना, लेकिन हमें कम मात्रा में भोजन करना है। इसके अलावा हमें एक चीज़ और करनी है कि अपने जीवन से, अपनी लाइफ से स्ट्रेस को कम करना है। जितना स्ट्रेसफुल आप रहेंगे उतना ज़्यादा ये सब बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। तो आप बिल्कुल शांत रहिए, खुश रहिए,
स्ट्रेस कम से कम लीजिए। एक लास्ट ऑप्शन होता है जो बहुत ही एडवांस, मतलब बहुत ज़्यादा, जिसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जिसको नैश हो जाता है, स्टीटोहेपेटाइटिस हो जाती है, और एडवांस केसेस में जो पेशेंट्स चले जाते हैं उनके लिए लिवर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन बचता है। अगर हम मेडिसिन्स की बात करें तो बहुत सारी मेडिसिन्स की खोज हुई है इस बीमारी के लिए, लेकिन कोई भी मेडिसिन इतनी कारगर साबित नहीं हुई है कि पेशेंट की स्टेज को कम कर सके या इस बीमारी को ठीक कर सके। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जीवन शैली को सुधारने में ही देना पड़ेगा। इसलिए स्वस्थ रहिए, अच्छा भोजन करिए, चिंता कम कीजिए और इस बीमारी से बाहर निकलिए। धन्यवाद।